हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एक बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री का, जिसका नाम है बैड डेट्स। एक्चुअली इस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपको 11th क्लास में जर्नल एंट्री सिखा दें। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बैड डेट का कॉन्सेप्ट है ये आपके पास 11th के ज्यादातर चैप्टर आने वाले में आने वाला है। उसके अलावा जब आप 12th क्लास में पहुंच जाएंगे उसके बावजूद भी आपको बैड डेट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटर तो आते ही रहेंगे। और जब डेटर वर्ड यूज होता है तो डेटर के साथ बैड डेट वर्ड भी यूज होता है। तो मैं आपको इस बैड डेट का सारा झमेला ही खत्म करके बताऊंगा कि किस तरीके से अगर बैड डेट आए तो आपको उसको डील करना है। ध्यान से सुनने वाली बात है। हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें लिखा है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शंस लिखी हुई हैं जिसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट लिखा हुआ है मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, receive first and final dividend from his official receiver 50 पैसा इन अ रूपी अगेंस्ट अ डेटर। बच्चों, डेटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले आप इस ट्रांजेक्शन की एक बार हिंदी समझ लेते हैं कि मोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मोहन हमारा डेटर रहा होगा और डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। अब अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब अब वो इस इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपनी सारी लाइबिलिटी पे कर सके। इंसॉल्वेंसी का मतलब ही ये होता है कि कोई पार्टनर उस कंडीशन में पहुंच चुका है कि अब उसकी लाइबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एसेट्स। तो इसका मतलब मोहन इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब मोहन अब सारा पैसा तो दे नहीं पाएगा, लेकिन जब उसकी पर्सनल एसेट्स को सेल वगैरह किया जाएगा तो वो कुछ अमाउंट देने के काबिल है। वो कितना? रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन अ रूपी। अगर किसी ने 1 रुपया उसको दिया हुआ है तो वो 50 पैसा उसको रिटर्न करने वाला है, ये लिखा हुआ है। ओके, मतलब जो अमाउंट हमने उसको दिया था अब सिर्फ आधा, 1 रुपए का 50 पैसे मतलब आधा ही अमाउंट रिकवर होगा। तो ठीक है, हम 50 पैसा बोले तो 5000 हमने दिए हुए थे, तो 5000 का आधा करेंगे तो 2500 हमको मिल जाएगा। अब इसकी एंट्री समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मानो बच्चों ये बिजनेस है और इस बिजनेस में एसेट्स हैं। एक बिजनेस में एसेट्स हैं, यहां पे एक एसेट है, ये दूसरी एसेट है, ये कॉलम बने हुए हैं, ये एसेट्स रखी हुई हैं। जो भी एसेट आती है इन्हीं में डाल दी जाती है और निकाली जाती है तो यहीं से निकाल दी जाती है। यहाँ पे कैश रखा हुआ है, यहाँ पे बैंक बैलेंस नाम की एसेट रखी हुई है, ये मशीन है, यहाँ पे डेटर्स हैं और यहाँ पे फर्नीचर रहा होगा, यहाँ पे प्लांट रहा होगा। इस तरीके से नंबर ऑफ एसेट्स हमारे पास हैं। ओके, आप मुझे बताओ बच्चों एसेट का नेचर कैसा होता है? डेबिट का। वेरी गुड, एसेट का नेचर डेबिट, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट का होता है। ओके, हमने ये भी सीखा हुआ है एसेट्स को या फिर डेबिट बैलेंस को अगर इंक्रीज करना है तो डेबिट करते हैं, सेम साइन। रूल सिखाए हुए हैं ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 6, इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और अगर एसेट को डिक्रीज करना है तो ऑपोजिट क्रेडिट करते हैं, डेबिट का उल्टा क्रेडिट होता है, मतलब हम रिड्यूस करना चाहते हैं। ओके बच्चों, अगर मोहन हमारा डेटर है तो क्या ये इस वाले कॉलम में, डेटर वाले कॉलम में लिखा हुआ होगा? यहां पे मोहन लिखा हुआ होगा। अचानक से खबर आती है कि मोहन इंसॉल्वेंट हो गया। भाई साहब सुन रहे हो, मोहन इंसॉल्वेंट हो गया। हमने कहा मतलब अब उसकी बस की पैसा देना नहीं है? नहीं, कहते रुको रुको, थोड़े से दिल की धड़कनों को थाम लो। वो अमाउंट पे करेगा लेकिन कंप्लीट नहीं, सिर्फ हाफ अमाउंट पे करेगा, क्योंकि 1 रुपए की जगह वो 50 पैसा दे रहा है। हमने कहा ओके ओके, लेकिन ये जो मोहन नाम के डेटर है इसको तो हमें बुक में से पूरी तरीके से हटाना होगा ना, डेटर को खत्म करना होगा। अब आप बताओ, डेटर एसेट है, एसेट के नीचे डेबिट, और इसको हटाना है तो मोहन को पूरी तरीके से कंप्लीटली मुझे क्रेडिट करना होगा। और कितने रुपए से? कंप्लीट 5000 से। लेकिन ये 5000 रुपीज जब यहां से कटेंगे तो इधर की तरफ उससे 2500 यहां पे कैश में आके ऐड होने, मतलब ये कैश का कॉलम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हाफ अमाउंट तो रिसीव हो रहा है ना, और हाफ अमाउंट आएगा तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब आप बताओ, डेबिट को अगर इंक्रीज करना है तो क्या किया जाता है? डेबिट। तो हमने कहा डेबिट क्या होगा? कैश, क्योंकि जो एसेट बढ़ रही है उसका नाम लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन ओनली 2500। अब बताओ बच्चों, एक एसेट 5000 से कट गई और बदले में सिर्फ कितनी रिकवरी देकर गई? 2500। तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरी एसेट साइड 2500 से रिड्यूस हो गई होगी? तो क्या ये आपका प्रॉफिट है या लॉस? लॉस। और लॉस का भी नेचर कैसा होता है? डेबिट का, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो मैं यहां पे अपने लॉस को डेबिट करूंगा, नाम लिखूंगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2500। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सोल्यूशन है। नरेशन लिखनी होती है, नरेशन लिख सकते हैं, मोहन बिकेम
इंसॉल्वेंट एंड रिकवर हाफ अमाउंट, सिर्फ हाफ अमाउंट ही रिकवर होगा उससे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। आपको समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आ जाते हैं अपनी सेकंड ट्रांजेक्शन पे। फॉर्मेट बच्चों वही डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये फॉर्मेट आप बनाएंगे। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारे पास लिखा हुआ है 8000 ड्यू फ्रॉम राकेश इज नॉट रिकवरेबल। अब की बार एक और डेटर है जिनका नाम रमेश है, लेकिन एक भी रुपया नहीं मिल रहा, नॉट रिकवरेबल। मतलब जो थोड़ी देर पहले दिल की धड़कने हमने थामने की बात की थी, अब की बार करें दिल की धड़कने थामो मत थामो, आपको कोई अमाउंट नहीं मिलने वाला। अगर रमेश से कोई अमाउंट नहीं मिलने वाला तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि मेरे पास बिजनेस में काफी सारी एसेट्स हैं, ये एसेट्स हैं। आप कहोगे सारी एसेट्स गोल है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। यहां पे मशीन है, यहां पे कैश है, ये बैंक है, ये डेटर्स हैं, उसके अलावा ये फर्नीचर है। इस तरीके से एसेट्स हैं। हमें पता चला कि राकेश नाम का जो डेटर वाला कॉलम है, ये एक भी रुपया, जीरो अमाउंट, क्योंकि नॉट रिकवरेबल का मतलब है कि कुछ रिकवरी नहीं होगी। मतलब ये वाले जो एसेट नाम का सर्कल है, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। ये सर्कल यहां से गायब कर दो। तो देखो मैं ये वाला सर्कल हटा रहा हूं, ओके, सर्कल हट गया। तो क्या मेरी एसेट्स रिड्यूस हुई? क्या डेटर को मुझे हटाने के लिए ये मिटा के थोड़ी हटेगा अकाउंट्स के अंदर? अकाउंट के अंदर तो एसेट साइड डेबिट साइड होती है, और डेबिट में से कोई भी चीज अगर आपको एक्सक्लूड करनी है तो डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट किया जाता है। तो हमने कहा क्रेडिट तो करेंगे डेटर, डेटर का नाम लिखा हुआ है मेरे पास तो मैं रमेश लिख लूंगा। और हमने कहा रमेश से 8000 रुपीज नहीं मिलेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ मिलेंगे ही नहीं, इसका मतलब एसेट में कुछ नहीं आने वाला, एसेट तो कम हो गई, एसेट रिड्यूस हो गई हमारी। अगर इसको जाने से बदले में कैश आ जाता तो मैं कैश लिख देता, क्योंकि मेरा फायदा या नुकसान तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो क्या एक तरीके से एक एसेट गई तो दूसरी एसेट आ गई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कुछ नहीं मिलेगा, मतलब बच्चों लॉस हो गया फिर से। और अगर आपका लॉस होता है तो क्या करते हैं आप? लॉस होता है तो सर डेबिट करते हैं, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। और मॉडर्न अप्रोच भी कहती है कि जो लॉसेस होते हैं उनका नेचर डेबिट का होता है। तो हम यहां लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 8000। नरेशन के लिखेंगे आप बीइंग अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम रमेश। रमेश से कोई अमाउंट रिकवर नहीं होने वाला। आपको बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। अब आप चेक करना अप्रैल 3 और अप्रैल 1 की ट्रांजेक्शन आपको दोनों सेम लगेंगी। नाम यहां पे मोहन था, यहां पे श्याम है। श्याम हु ओड 15,000, श्याम जिसने 15,000 ओड का मतलब बोरो किए हुए हैं, हमसे उधार ले रखे हैं 15,000 रुपए, बिकेम इंसॉल्वेंट, ये भी इंसॉल्वेंट हो गया फिर से। और कहते हैं सिर्फ 50% ही रिसीव होगा उससे। स्टेट का मतलब उसके ऑफिशियल रिसीवर से हमको कितने रुपए मिलने वाले हैं? 50%। यहां पे लिखा था 50 पैसा इन अ रुपी, वो भी 50% था। और यहां पे तो डायरेक्ट ही 50% बोल दिया है, तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% अमाउंट रिकवर कर लेते हैं। दोबारा से चेक करते हैं। हमारे पास कुछ एसेट्स हैं, उस एसेट्स में एक एसेट का नाम डेटर है और एक एसेट का नाम कैश है। अब हमने ये चेक किया कि जैसे ही हमको ये आइडिया लगता है कि श्याम से अमाउंट की अब रिकवरी नहीं होगी, इसका मतलब श्याम के पास जो अमाउंट था वो बैड डेट हो चुका है। तो हमें क्या करना है? इस डेटर को यहां से रिड्यूस कर देना है। हमें पता चलता है श्याम से पैसा नहीं मिलने वाला, श्याम तो इंसॉल्वेंट हो गया है और सिर्फ 50%। लेकिन चाहे 50 मिले, 10 मिले, 100 मिले, श्याम को तो अपने अकाउंट से हटाना पड़ेगा ना। जिस श्याम को लिखकर आप बैठे थे और आपको पता चलता है कि वो कोई पैसा देने ही नहीं वाला, तो क्या उसे अब भी लिखकर बैठे रहोगे? क्या अपने आप को और दुख देना चाहते हो आप? जब तक आपको ये नहीं पता था कि श्याम इंसॉल्वेंट हो रहा है, तब तक आपको उसको देख के बहुत अच्छा लगता था, ओहो श्याम है, पैसा आएगा इनसे तो पैसा आएगा। और जैसे ही आपको ये आइडिया लगता है कि श्याम से अब कोई अमाउंट रिकवर नहीं होने वाला, या श्याम से सिर्फ 50% अमाउंट रिकवर होगा, तो अब श्याम का नाम अपनी डायरी से जहां पे आप लिखते हो अकाउंट से काट देंगे। डेबिट को कम करना है, काटना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टू श्याम अकाउंट। मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए थे? 15,000। लेकिन बच्चों अगर ये कटता है तो कुछ अमाउंट तो देकर गया 50%। तो अगर एसेट कम हुई 15,000 से, तो वापस से 7,500 से इंक्रीज भी तो हो गई। और अगर ये 7,500 से इंक्रीज हुई, तो मैं कह सकता हूं कि 7,500 हम क्या करेंगे? डेबिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट आ रही है तो डेबिट हो जाएगी 15,7,500 से।
15,000 से एसेट कम हुई और सिर्फ 7,500 से बढ़ी, तो क्या 7,500 का आपको लॉस हो गया, नहीं हो गया? और लॉस डेबिट साइड लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो हम यहां लिखेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट 7,500 बीइंग श्याम became insolvent। श्याम became insolvent, इट मींस श्याम से अब जो रिकवरी होनी थी वो हो गई और बाकी अब अमाउंट हमारा क्या हो चुका है, बैड डेट हो चुका है। वेरी गुड। आते हैं अपने लास्ट ट्रांजेक्शन पे। लास्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं अप्रैल 4 को रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। बच्चों लास्ट ईयर का मतलब है जब प्रीवियस ईयर की अकाउंटिंग चल रही होगी, पिछले साल अकाउंटिंग की, तब कोई सोहन नाम का डेटर हुआ करता था जिसपे 10,000 था। तब ये आपको एक ऐसी ट्रांजैक्शन सुनने को मिली होगी जैसी अप्रैल 2 की थी, 8,000 ड्यू फ्रॉम रबीस इज नॉट रिकवरेबल, जैसे अब मिला है ना आपको अप्रैल में, ऐसे 2022 में आपको एक ट्रांजैक्शन मिली कि रुपीज 10,000 ड्यू फ्रॉम सोहन इज नॉट रिकवरेबल। अब आप मुझे बताओ, जब आपको पिछले साल ये बात पता चली कि ये 10,000 आपको रिकवर नहीं होंगे, तो आपने रोना धोना टेंशन गम सब उसी टाइम मना लिया होगा और आपने उस टाइम पे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सोहन वाली एंट्री भी पास कर दी होगी प्रीवियस ईयर में, क्योंकि कहते हैं लास्ट ईयर में रिटर्न ऑफ हुआ था बैड डेट। तो वो बात वहीं खत्म हो गई ना, वो कहानी भी वहीं खत्म हो गई, क्योंकि पिछले साल पैसा डूब गया तो एंट्री हो गई, लॉस मान लिया, प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया, टैक्स भी बचा लिया होगा उतना जितने का लॉस हुआ होगा। अब जब ये करंट ईयर चल रहा था, आपको अचानक से पता चलता है कि जो अमाउंट सोहन के ऊपर डूब गया था, अब अचानक से वो आपको रिसीव हो रहा है। 2022 का डूबा हुआ अमाउंट जिसकी अकाउंटिंग भी हो चुकी थी, वो आपको अचानक से रिकवर हो रहा है। तो आप क्या ये कहोगे, अरे ये तो डूबा हुआ पैसा था, वापस भी मिल गया तो क्या हुआ? नहीं, जब आप उसका दुख पूरी तरीके से मना चुके थे, तो अब उसकी खुशियां भी आपको पूरी तरीके से सेलिब्रेट करनी होंगी। अगर आपने लास्ट टाइम इस 10,000 को लॉस मान लिया था, तो अब ये 10,000 रुपए इस साल आपका प्रॉफिट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि जो पैसा डूब गया, जिसको लॉस मान चुके, अब वो अगर वापस आ रहा है तो उसको सेट ऑफ तभी किया जा सकता है जब आप उसको प्रॉफिट मानो, तभी उसका इंपैक्ट खत्म होगा। लॉस से प्रॉफिट कटेगा मतलब न्यूट्रल हो गया आप। तो इस वजह से जब जब डूबा हुआ अमाउंट जो प्रीवियस ईयर में बैड डेट हो जाते हैं, अगर वो अब रिकवर होते हैं तो उसको बैड डेट रिकवर माना जाता है और प्रॉफिट माना जाता है। और बताओ क्या 10,000 आपको रिसीव हुए होंगे? ओके, अगर रिसीव होंगे तो कैश आया होगा, और कैश आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा 10,000 से। और अगर आप मॉडर्न अप्रोच लगाएंगे तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इनकम्स या प्रॉफिट्स का नेचर क्रेडिट का होता है, इसलिए वो क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं। तो भी आपको बैड डेट रिकवर को क्रेडिट साइड लिखना है, बैड डेट रिकवर। और नरेशन लिखनी इंपॉर्टेंट है, बीइंग अमाउंट रिसीव विच वाज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर में बैड डेट हो गया था उसको अब आपने रिकवर कर लिया, इस वजह से आपने एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बैड डेट से रिलेटेड जो एंट्रीज आ सकती हैं एग्जाम में, वो आपको सभी समझ में आ गई होंगी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर।